साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे सवाल भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं, आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उसको पहुंच जाएगा। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर टीवी से है, माशाल्लाह। ये बताइएगा कि कोई केपीके में कुछ खिलाफात चल रहे हैं, जो उसना बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे पीटीआई के, उनके हवाले से चल रहा है, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं केपीके में इस हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। सोहेल साहब ये बताइएगा कि केपी की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं, उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज़ हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई, पुर नहीं की गई, जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है, जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात ज़रूरी है या ये इंतजाम ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज़ कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3,086 लेक्चरार की एडवर्टीज़मेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात नहीं होती। रोज़ हमारे जवान जो है वो राह हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएँ, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फ़ौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा व अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियाँ और बंद कमरों में जो फ़ैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फ़ौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहाँ पर जो है किसी वज़ीर-ए-आज़म का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं, चाहे फ़ौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बंद कमरों के फ़ैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा ज़िला खैबर है, मेरा बाई गाँव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहाँ ज़िंदगी में गया है ना हो वो मेरे फ़ैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहाँ की हुकूमत हैं, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ कौमी मशरान हैं, वहाँ के अमायदीन हैं, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फ़र्ज़ करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियाँ बनी हैं बंद कमरों में बनी हैं, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, सीटीडी से हैं या फ़ौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फ़र्ज़ करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप कहने का मकसद है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग्स हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दों को सहूलत मिल जाए। जब भी इसको यानी कि दहशतगर्दी की जो मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग्स होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जानब सामने नहीं करते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जब अगर पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर टीवी से है, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हों लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकल कर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो वो हो, सेक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर-ए-आला चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? पहले नेशनल एक्शन प्लान के देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी।
نہیں تو یہ دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں کیوں آباد ہوئے؟ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ہر بندے کا سوال ہے کہ دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں کیوں جو ہے آنے دیا گیا؟ پہلی بات فینسنگ ہماری حکومت میں نہیں ہوئی. 25 مئی آپ دیکھیں اس میں وزیر اعظم کے دستخط. آپ میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میرے سوال بھائی جان آپ کو انہوں نے بھیجا ہے, آپ بات سنیں, میری بات سنیں بھائی جان, سنیں نا میرا جواب جو ہے آپ ان کو سنائیں. آپ خود سنائیں گے کہ ویڈیو سے ان کو پہنچ جائے گا. میرا بات سنیں. دیکھیں جی, ایک بندہ آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے پرائی جنگ لڑنی ہے, یہی لوگ جو ہیں ہیرو اور مجاہدین بن جاتے ہیں. دوسرا بندہ آتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپریشن ہوگا, آپریشن ہوتا ہے 2018 میں جو ہے ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے ان کی آبادکاری کی جائے اور ان کو جو ہے دوبارہ خیبر پختونخوا میں لایا جائے. چوتھا بندہ آتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپریشن کیا جائے. خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے کہ جو جس کی مرضی ہو وہ وہاں پر وہی ایکسپیریمنٹ کریں. خیبر پختونخوا غیور پختونوں کا صوبہ ہے. ان کو پورا حق ہے کہ انہوں نے جو قربانی اس دہشت گردی کی جنگ میں دی ہے ان کا ازالہ بھی ہو اور ان کی قدر بھی کی جائے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم جو ہے کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ یہاں سے فیصلہ آئے وہاں پر ہمارے 21 بندے ایک دن ایک ڈرون اٹیک میں شہید ہوں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ہمیں نیشنل پالیسی میں شامل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ ہو, جو بھی پالیسی بنے, اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کی عوام کو, خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹیرین کو شامل کیا جائے. ہم اس ہر پالیسی میں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا اور سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں گے. شکریہ.